19वें दिन भी हंगामे के साथ शुरू हुई सत्र की कार्रवाई। माले विधायकों ने सदन के बाहर किया हंगामा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर लगाया पोस्टर। सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना फेल, 70 दिनों से रोसड़ा में है पानी की किल्लत, दूर दराज से प्यास बुझाने के लिए ग्रामीण लाते हैं पानी। भागलपुर में पुलिस मित्रों ने निकाला आक्रोश मार्च, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, राज्य सरकार नहीं दे रही मानदेय। समस्तीपुर में आपसी विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग, गेहूं की फसल काटने को लेकर हुआ विवाद, फायरिंग में दर्जनों लोग घायल, 2 की मौत। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां पर राजस्व मंत्री के भाई के स्कूल से शराब बरामदगी का मामला है, जहां 13 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। 5 आरोपियों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है। मंत्री के भाई समेत 8 आरोपियों के खिलाफ वारंट की अर्जी है। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। राज्य मंत्री के भाई के स्कूल से शराब बरामदगी का मामला है, जहां पर 13 लोगों पर मामला दर्ज किया था। 5 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अभी तक लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले पर पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। राजस्व मंत्री के भाई के स्कूल से शराब बरामद हुई थी, जिस पर 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। 5 आरोपियों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है और मंत्री के भाई समेत 8 आरोपियों के खिलाफ वारंट की अर्जी है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवशंकर झा जुड़े हुए हैं। मंत्री के भाई समेत 8 आरोपियों के खिलाफ वारंट की अर्जी है और लगातार पुलिस गिरफ्तार कर रही है आरोपियों को। आगे क्या कार्रवाई होगी? आस्था मैं बता दूं कि दिसंबर 2020 के 7 तारीख को ये उनके विद्यालय से बरामद हुई थी शराब, जिसमें भारी मात्रा में बरामद हुई थी। जिसमें भाई रामसूरत राय के भाई हंसलाल राय व उनके भगिना सुजीत कुमार मुख्य अभियुक्त थे और वो लगातार अभी तक फरार घोषित है, जिसमें 5 की गिरफ्तारी भी हो गई है और 8 अभी तक फरार है। और जबकि पुलिस 4 महीने बाद पुलिस की नींद खुली है, जब बड़ी पदाधिकारी का दबाव पड़ा है, तब अब पुलिस की आंख खुली है। इसमें कोर्ट में अर्जी लग रही है कि असलम गिरफ्तारी वारंट देने के लिए। इससे पहले हमारी पुलिस की नींद कहाँ थी? जी, जिस तरीके से सरकार दावे करती है बिहार में शराबबंदी के, वही मंत्री के भाई के स्कूल से ही शराब का मिलना, क्या कुछ इस पर कहा जा रहा है सरकार की तरफ से? जी, आस्था मैं बता दूं कि लगातार ये जो 5 वर्ष पूरा होने को है 1 अप्रैल को, लेकिन ये शराबबंदी 5 साल क्या 5 महीना तो क्या 5 दिन भी सफल नहीं रहा, जिससे पूरी तरह वो विफल देखने को मिल रहा है। और वहीं आज उनसे धरना भी दिया जा रहा है बिहार युवा सेना के द्वारा, जो अभी जब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं होगी या नीतीश सरकार बर्खास्त ना करेंगे, तब तक वो उनका आंदोलन जारी रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर जो हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे थे मुजफ्फरपुर से, जहां पर राज्य मंत्री के भाई के स्कूल से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई थी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 19वां दिन है। सदन में कार्रवाई शुरू होने से पहले माले के विधायकों ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने, एपीएमसी को फिर से बहाल करने और खाद्य सामग्री से एथेनॉल बनाने की नीति को वापस लेने की मांग की। और मांग को लेकर विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी की गई और पोस्टर लहराए गए। वहीं आरजेडी के विधायकों ने बिगड़ती कानून व्यवस्था, पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई के विरोध में सदन के बाहर नारेबाजी की। में सब लोग तारांकित प्रश्न है, अल्पसूचित प्रश्न है, ध्यान सब चीज है। अपराध के मुद्दे पर एथेनॉल बनाने के मुद्दे को लेकर आज वाम दलों ने किया है कि एथेनॉल खाद्य सामग्री से नहीं बननी चाहिए। कांग्रेस की क्या राय है? भाई देखिए, बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, हम कोई रिसर्च स्कॉलर है नहीं, लेकिन उस पर हम जानकारी लेके ही आपको बता सकते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों का दाम रोज पर रोज बढ़ रहा है। आज लेने जा रहे हैं तो कुछ में मिल रहा है, कल लेने जा रहे हैं तो और कुछ मिल रहा है। ये वैसा ही काम कर रहा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी,
भारत में अपना बिजनेस करने के लिए बिजनेस के नाम पर आकर देश को गुलाम करने का काम किया था। और आज यही बीजेपी आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ा रहा है हम लोग को। और देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो डीजल का दाम हो, पेट्रोल का दाम हो, चाहे वो गैस का दाम हो। और जब ये तीनों चीज पर दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हर चीजों पर दाम बढ़ता चला जाएगा। विधानसभा से विपक्ष के हंगामे का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे ने। कृषि कानून की वापसी को लेकर और सबसे बड़ी बात खाद्य पदार्थों से एथेनॉल बनाने को लेकर माले ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। हमारे साथ माले के विधायक बताइए क्या मामला है। देखिए, हमारी मांग है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे लंबा आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन आज हिंदुस्तान में चल रहा है। किसानों की मांग है कि कृषि कानून जो 3 बने हुए हैं, जिसको बिना बहस किए, बिना कोई बात सुने किसी का जबरदस्ती ला दिया गया, उसको वापस लिया जाए। बिहार में एपीएमसी और बाजार समिति को दोबारा से चालू किया जाए। और साथ ही साथ एक जो सरकार नया पैतरा लेकर के आई है कि हम बिहार में रोजगार पैदा करेंगे इथेनॉल बना करके। हमारा ये कहना है कि जो देश, जो राज्य इतनी गरीबी और भुखमरी को झेल रहा है, जहाँ जहाँ अभी हमने सुना कि 5 लोगों की मौत, 5 लोगों ने सुसाइड कर लिया, तो भुखमरी से लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो जहाँ भुखमरी से इतनी मौतें हो रही है, वहाँ आप खाद्य सामग्री का अखाद्य इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। आप मक्का से गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, ज्वार, इन सब से अगर आप दारू बनाने लगेंगे, इन सब से अगर आप पेट्रोल बनाने लगेंगे, तो ये भुखमरी का आलम और बढ़ता जाएगा। इसलिए सरकार से हम कहेंगे कि आप कृषि कानूनों को वापस करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजिए और साथ ही साथ बिहार में इथेनॉल बनाने का जो आपकी प्लानिंग है उसको वापस लीजिए। और तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे अभी तो बात हुई है कि खाद्य पदार्थों का इथेनॉल बनाने, बताइए बिल्कुल उद्योग लगना चाहिए, लेकिन खाद्य वस्तुओं से अखाद्य वस्तु बनाएंगे, चावल से, गेहूं से, मक्का से, बाजरा से, ज्वार से, जौ से, तो ये लोगों के खाद्य सुरक्षा पर हमला है। जब बिहार में आज भी 57% नवयुवतियाँ खून के कमी के रोग एनीमिया के चपेट में हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। तो इस तरीके से खाद्य वस्तुओं का इस्तेमाल खाद्य वस्तु बनाने में नहीं करना चाहिए। सवाल ये है, ये फूड सिक्योरिटी पर लोगों की रोटी छीन करके, लोगों के जीवन को मार करके आप किसी उद्योग की बात कर रहे हैं। तो ये थे माले के विधायक और इनका कहना है कि जो खाद्य पदार्थों से एथेनॉल बनाने की प्रोसेस बिहार में चल रही है पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि बिहार के अंदर भुखमरी है और बिहार के अंदर काफ़ी ज़्यादा गरीबी है। इसमें अनाज का ये दुरुपयोग होगा और कहीं ना कहीं इससे जो लोगों के बीच में है, जो लोगों को खाद्य सामग्री मिलनी चाहिए वो यहाँ पर कम लोगों को उपलब्ध हो रही है, लोग भूखों से मर रहे हैं और ऐसे में एथेनॉल बनाकर लोग कहीं ना कहीं अनाज का दुरुपयोग करेंगे। और कृषि कानून की बात भी उन्होंने उठाई है और उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। पटना के विधानसभा परिषद से कैमरा पर्सन सप्तऋषि। इसी के साथ पटना से बड़ी खबर आ रही है। होली के मद्देनजर जीआरपी और आरपीएफ ने विशेष अभियान चलाया है। राजेंद्र नगर जंक्शन पर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद की गई। बता दें कि दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस में शराब आ रही थी। विदेशी शराब की खेप भारी मात्रा में बरामद की गई है। मौके से एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। लगातार जो है शराब धड़ल्ले से यहाँ पर आई जा रही है। बिहार में लाख दावे सरकार के फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। राजेंद्र नगर जंक्शन पर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद की गई है। जीआरपी और आरपीएफ ने विशेष अभियान चलाया है। एक शराब तस्कर भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस में विदेशी शराब की खेप आ रही थी। बड़ी खबर इस वक्त की पटना से, जहां पर राजेंद्र नगर जंक्शन पर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद की गई है। लगातार शराब के विरोध अभियान चलाया जा रहा है। सरकार बड़े बड़े दावे करती आ रही है शराबबंदी को लेकर, लेकिन लगातार शराब की खेप बरामद होना कहीं ना कहीं सरकार के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है।
ट्रॉली बैग में छिपाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से विदेशी शराब की खेप राजेंद्र नगर जंक्शन पर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद की गई। इस दौरान एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की है, विशेष अभियान चलाया है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल कुमार संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल, दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस में विदेशी शराब आ रही थी जो खेप राजेंद्र नगर पर बरामद की गई है। किस तरीके से ये शराब आ रही थी और क्या दिल्ली से यहाँ तक आने में चेकिंग नहीं हुई? जी बिल्कुल आस्था, अगर बात करें हम तो शराबबंदी लागू है बिहार में। ऐसे में शराब तस्कर जो है वो कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश में है और होली का पर्व जो है वो नजदीक आ रहा है। तो ऐसे में अगर बात करें हम तो शराब तस्कर जो है वो भी हावी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल की अगर बात करें तो वहां से दिल्ली से चलकर आ रही एक ट्रेन जो कि राजधानी एक्सप्रेस है, उसमें भारी मात्रा में शराब जो है वो आरपीएफ और जीआरपीएफ की पुलिस ने बरामद किया है। अभी हाल ही की अगर बात करें तो इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। वैसे अगर बात करें तो ये मधेपुरा का रहने वाला व्यक्ति बताया जा रहा है जो कि शराब तस्कर है और वो जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस के हाथ पे चला है। वहीं इसके पास से अगर बात करें हम तो महंगी शराब की कई बोतलें जो है वो लगभग अगर बात करें हम तो भारी मात्रा में इसके पास से वो बोतलें बरामद हुई है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी अच्छा, इस मामले पर और क्या कुछ खुलासा हुआ है? शराब तस्कर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? कहां से ये शराब लाई जा रही थी और कहां पर ये शराब को पहुंचाया जाने वाला था? जी बिल्कुल, अगर आशा हम बात करें ये शराब तस्कर की तो शराब तस्कर कहीं ना कहीं जो बातें सामने कही है वो चौंकाने वाली है। उसने साफ तौर पे ये कहा है कि ये पहले ये राजधानी दिल्ली के ही कॉल सेंटर में बीपीओ में कार्यरत था, जो लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं ये उस काम को छोड़ के फिर वापस पटना आ गया था। लेकिन इस शराब के धंधे में बेरोजगारी की बढ़ती बेरोजगारी और किसी काम के नहीं होने की वजह से वो इस शराब तस्करी के मामले में कूद गया, ये शराब तस्कर के धंधे में कूद गया और उसके बाद से ही लगातार ये शराब की खेप जो है वो दिल्ली से बिहार जो है वो राजधानी पटना तक लेकर इसकी तस्करी कर रहा था। जो जीआरपी और आरपीएफ ने जो विशेष अभियान चलाया है, संयुक्त कार्रवाई की है इस मामले पर, जो शराब पकड़ी गई है और आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है इस पे? जी बिल्कुल, अगर आशा हम बात करें तो मधेपुरा का ये रहने वाला युवक बताया गया है और कहीं ना कहीं शराब तस्करी करके ये मधेपुरा ले जाने वाला था, वहीं पे ये शराब की डिलीवरी करने वाला था। और जीआरपी और आरपीएफ की साफ तौर पे ये आदेश आए हैं और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जिस तरह से अभी होली को लेकर तस्करी का जो मामला सामने आ रहा है उसमें नकेल कसने के लिए लगातार जो है जीआरपी और आरपीएफ की तरफ से संयुक्त कार्रवाई की जा रही है और तमाम ट्रेनों की निगरानी जो करके नजर आ रही है और लगातार इस कार्रवाई पर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस जो है वो अपनी पैनी निगाह बनाए हुए है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की है, एक विशेष अभियान चलाया है जहां पर शराब बरामद की गई है। विदेशी शराब की खेप राजधानी एक्सप्रेस में थी और एक तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। विधानमंडल में बजट सत्र के दौरान एक बार फिर छात्राओं को विधान परिषद में कार्रवाई देखने के लिए आमंत्रित किया गया। बिहार में जब भी विधानसभा में सत्र चलता है उस दौरान बिहार के अलग अलग स्कूल के बच्चे सदन की कार्रवाई देखने आते हैं। हालांकि कोरोना काल को देखते हुए कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। बता दें कि लॉकडाउन के बाद पहली बार विधान परिषद की कार्रवाई देखने के लिए निजी स्कूल की छात्राएं परिषद की कार्रवाई देखने पहुंचती हैं। लॉकडाउन की पहली बार विधान परिषद में छात्राएं परिषद की कार्रवाई देखने के लिए पहुंची है। विधानमंडल में बजट सत्र के दौरान एक बार फिर छात्राओं को विधान परिषद में कार्रवाई देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। आपको बताते चले कि कोरोना काल को देखते हुए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके चलते छात्राओं को आमंत्रित किया गया है। कोरोना के नियमों का पालन किया जाएगा और
सभी को इस दौरान मास्क भी ज़रूरी है, सैनिटाइजर का उपयोग किया जाएगा। विधान मंडल में बजट सत्र के दौरान छात्राओं को बुलाया गया है। बिहार में जब भी विधानसभा सत्र चलता है उस दौरान अलग अलग स्कूल के बच्चे सदन की कार्रवाई देखने के लिए आते हैं। पहली बार निजी स्कूल की छात्राएं लॉकडाउन के बाद यहां पर पहुंच रही हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनु प्रकाश जुड़े हुए हैं। अनु, एक बार फिर छात्राओं को आमंत्रित किया गया है विधान परिषद की कार्रवाई देखने के लिए। कितनी खुशी छात्राओं में है, क्या कुछ देखा जा रहा है, क्या माहौल है? जी, आपको बता दें कि बच्चे जो है वो स्कूल में तो इतिहास पढ़ाया ही जाता है, साथ में ही वो जितना स्कूल में जो जानकारी दी जाती है उसके साथ ही प्रैक्टिकल की जानकारी देना उतना ही आवश्यक है। इसी को देखते हुए जो है स्कूल की जितनी भी छात्राएं हैं उन्हें आज जो है विधान मंडल के बजट सत्र के दौरान आज उनको आमंत्रित किया गया है कि किस तरह विधानसभा में जो है प्रश्न मंत्री के सामने रखा जाता है और मंत्री उस प्रश्न का जवाब देते हैं और किस तरह से कार्यवाही की जो कार्रवाई होती है उसमें किस तरह से विधानसभा के जो विधान थी हैं वो मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और मंत्री जो है उसका सही से उत्तर देते हैं। तो इसी सब चीजों को लेकर जो है आज जो है विधान मंडल में छात्राओं को आमंत्रित किया गया है और अंदर अभी सभी छात्रा जो है वो अंदर गई हैं और उसके साथ ही अब उन लोग छात्रा जो है बाहर निकलते उनसे तब पूछा जाएगा कि क्या कितनी प्रसन्नता हुई और कितनी जो जानकारियां जो है उन्हें प्राप्त हुई, जो पढ़ती थी और प्रैक्टिकल जो होता है वो उस प्रैक्टिकल में उनको और क्या जानकारियां मिली इसको देखकर। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पहली बार लॉकडाउन के बाद निजी स्कूल की छात्राएं यहां पर पहुंची हैं, तो कोविड-19 की नियमों का किस तरीके से इस दौरान पालन किया जा रहा है? जी, कोविड की जो नियमों को जो पालन किया जा रहा है, सभी जो छात्राएं थी वो मास्क लगाई हुई हैं। अंदर उनको ले जाने से पहले जो भी यहाँ के जो गार्ड हैं वो उनको सैनिटाइज करवाए हैं और उनको पूरी अच्छे से देखते हुए कोविड गाइडलाइन को देखते हुए उनको अंदर प्रवेश किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठाया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनु प्रकाश, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच रांची से बड़ी खबर आ रही है जहां पर डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। कोरोना वैक्सीन को लेने को लेकर हंगामा इस दौरान हुआ। हंगामा शांत कराने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। रांची से बड़ी खबर देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बताया जा रहा है सदर अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट की गई। कोरोना वैक्सीन को लेने को लेकर हंगामा हुआ। हंगामा शांत कराने में प्रशासन की टीम मौजूद है। खबर की तमाम जानकारी के लिए आशीष कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है कोरोना वैक्सीन को लेकर, क्या कुछ पूरा मामला? जी देखिए, सुबह आपका एक व्यक्ति आए थे जो अपने आप को सीएम के कैबिनेट से बता रहे थे कि वो सीएम के साथ काम करते हैं, जिनको लेके उन्होंने वैक्सीनेशन का मांग की, लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं होने से डॉक्टरों ने उन्हें रोक दिया। जो वहाँ के स्टाफ थे, वैक्सीनेशन स्टाफ, उन्होंने उनको रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने गुस्सा के जो वैक्सीनेशन स्टाफ थे उनके कपड़े फाड़ दिए, उन्हें मारपीट भी हुआ डॉक्टरों के साथ। इसका पूरा हंगामा देखते हुए जो थाना पहुंचा और उन्होंने फिलहाल जो व्यक्ति थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। जिसके बाद जो स्टाफ यहाँ पे वैक्सीनेशन के थे उन्होंने हड़ताल पे आ गए थे। उन्होंने बोल दिया था कि आज वैक्सीनेशन नहीं दिलाएगा जब तक वो उनको जेल नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन फिलहाल आपके जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं उनके समझाने के बाद वैक्सीनेशन दोबारा शुरू हो चुका है। जी अच्छा जी, सदर अस्पताल में जो मारपीट हुई है, डॉक्टर का क्या कुछ कहना है जिनके साथ ये पूरे घटनाक्रम हुआ है? जी देखिए, जिन डॉक्टरों के साथ हुआ है उनका कहना है कि व्यक्ति आके अपना वैक्सीनेशन पहले दिलवाने के लिए बोल रहा था, उसका लिस्ट में नाम नहीं था, फिर भी वो वैक्सीनेशन का मांग कर रहा था, जिसको लेके हंगामा हुआ, जिसको लेके उसने डॉक्टरों के साथ मारपीट की। जी, हंगामा शांत कराने के लिए जब प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद हुई, वहां पर पहुंची, तो क्या कुछ माहौल देखने को मिला? जी देखिए, प्रशासन की पहले से कुछ लोग यहाँ मौजूद थे। हंगामा होते देख के पीसीआर को बुलाया गया, जिसके बाद
खुद जो थाना प्रभारी थे वो खुद पहुंचे और उन्होंने मामले को शांत करना चाहा, लेकिन डॉक्टरों की मांग को देखते हुए फिलहाल व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और अभी वो थाने जा चुका है। उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो थाने से होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे रांची से इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की आप रांची से देख रहे थे, जहां पर सदर अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट की गई। कोरोना वैक्सीन लेने को लेकर हंगामा हुआ। प्रशासन की टीम इस दौरान मौजूद है। व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना में परशुराम सेवा संघ सह राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की ओर से विप्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार चुनाव से उत्साहित ब्राह्मण महासभा ने बिहार के 2 ब्राह्मण मंत्री संजय झा और आलोक रंजन झा सहित कई ब्राह्मण विधायकों को सम्मानित किया। बता दें कि ब्राह्मण महासभा की ओर से तमाम नेताओं और मंत्री को मिथिला पाक और मोमेंटो से सम्मानित किया गया। मौके पर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पीछे से सर आएगा सबका। विप्र बंधु जीते हैं, ब्राह्मण बंधु जीते हैं, इनको उसी में मैं भी एक हूँ। मैंने ये चुनाव जीता और 2 मंत्री हमारे साथ बैठे हैं, संजय झा जी और आलोक रंजन झा जी, और पूर्व मंत्री देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं और कई विधायक दिलीप जी और सुनील मणि तिवारी, अमरेंद्र पांडे जी, दिलीप चौधरी जी, पूर्व विधान पार्षद, सब लोग हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसका उद्देश्य है इस संस्था का कि एक समाज की यह संस्था है, समाज के बेहतरी के लिए, समाज की एकता के लिए और समाज को संगठित करने के लिए काम करती है। बिहार की प्रगति हो और समाज का भी योगदान बिहार और देश की प्रगति में हमेशा पॉजिटिव रोल रहा है। सबको साथ लेके चलने वाला समाज और हम लोग इस कार्यक्रम में बुलाया है। समाज के जो करता धरता है, जो आयोजक है, उनको भी धन्यवाद। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा नगर परिषद वार्ड नंबर 17 में 7 निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल योजना 2020 में चालू किया गया, जिसके बाद भी रोसड़ा में 70 दिनों से पानी बंद है, जिसके कारण लोग को साफ पानी नहीं मिल पा रहा। बता दें कि रोसड़ा के वार्ड नंबर 17 के लगभग 600 लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा और ग्रामीण अपनी प्यास बुझाने के लिए दूर दराज से पानी लाते हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली बिल नहीं भरने के कारण लगभग 70 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। जब ठेकेदार को फ़ोन करते हैं तो वे आजकल का बहाना बनाते हैं, जिसको लेकर अब ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द बंद पड़ी पानी की टंकी को चालू किया जाए। पानी क्यों समस्या हो रही है, वहाँ से सीधी कहती है कि नगर पंचायत पर फरियाएगा। पटना गया है रिजल्ट पटना से आएगा तब चलेगा। यही सब बात होती है। वो इसको कहते हैं तो ये कहता है कि नगर पंचायत को दे दिए हैं, तो नगर पंचायत आप जाने, तो आप ठेकेदार समझे या चाहे जो समझे। ठेकेदार को कहते हैं तो वही चीज़ वो कहता है कि वहाँ करने के लिए। आप यहाँ का ऑपरेटर है पानी का? जी हाँ, पानी का ऑपरेटर है। मतलब ये जो है ना 29 लाख कुछ का जो है योजना है, 2019 में ये चालू हो गया था, बन के स्टार्ट हो गया। उसके बाद कंटिन्यू चलता ही रहा। फिर इधर जो है विगत 2-2.5 महीने से जो है मतलब यहाँ जो है ना बंद हो गया। बिजली का वो बता रहा है, ऑफिस से पूछे तो बताया कि बिजली का प्रॉब्लम है, बिजली बिल नहीं जमा होने के कारण है, बंद है। फिर वो गए, फिर पूछे तो बताया कि जमा कर दिए हैं, कुछ दिन में चालू हो जाएगा। बराबर मतलब विभाग जाके पूछते हैं तो बताते हैं चालू हो जाएगा। और यही आश्वासन देते देते आज 2-2.5 महीना हो गया है और अभी तक ये बंद है। और गर्मी का मौसम भी आने वाला है और जितना वो कल था वो सब जो है ना कल भी जो है बंद हो गया है, क्योंकि नल जल का पानी अच्छा था तो सब आदमी इसी का यूज करते थे। कल का यूज नहीं कर पाते थे, जिस कारण कल सब भी बंद है। और पानी का बहुत विकट समस्या है, गर्मी भी आ रही है
पानी की दिक्कत है, 2-3 महीना से पानी नहीं दे रहा है, कल घर में नहीं है, बहुत दिक्कत है। बाल बच्चा पानी बगैर मर रहा है, कभी नहीं पानी आ रहा है, दूर दूर से पानी आनते हैं। पानी मिलता ही नहीं है, बंद है 2-3 महीना से। यहाँ पीने के लिए हाहाकार मचा हुआ है। चापाकल का पानी सब लेकर भाग गया, सब सूख गया है। अब क्या समस्या है विभागीय, अंठियाए हुए हैं ठेकेदार महोदय। क्या इसको लेकर अधिकारी से मांग किए थे? एक बार मिले थे, उसके बाद फिर सो गए वो। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन प्रचार करेंगे। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बंगाल में उनके नेता ममता के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही साथ महासचिव ने कहा कि बीजेपी ने धन का प्रयोग करके ध्रुवीकरण कर दिया, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बंगाल में चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और बीजेपी की दोस्ती के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए टीएमसी का साथ देंगी। वहीं असम में सीएम हेमंत सोरेन कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। नहीं, हम समझते हैं कि अभी का जो वहां का जो पोलराइजेशन, वो पोलराइजेशन बाइपोलर हो गया। जिस प्रकार वहां पर बहुत बड़ी राशि को झोंककर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया गया और चुनाव आयोग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय चुनाव आयोग, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकी जो सामूहिक दोस्ती की जो लड़ाई चल रही है, उसके खिलाफ हम लोगों को निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने खुद को वहां से विड्रॉ किया फाइट से। वीआईपी न्यूज की तमाम खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।